नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ। और जैसा कि हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि कला के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जो हस्तियां अपना मकाम बना चुकी हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज इसी क्रम में जो शख्सियत हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ही नहीं जुड़ी हुई हैं, रंगमंच और थिएटर से भी उनका जुड़ाव रहा है। तो स्वागत करती हूँ आचार्य जीतू सिंह का। तो एक हस्ती और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस रूबरू के मंच पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो काजल जी मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने एक कॉम्बिनेशन बिठाया है एक पब्लिक के साथ अपने इस मीडिया के चलते हुए घर घर तक रूबरू को पहुंचाने का, यानी रूबरू होना। और ये एक ऐसे मौके होते हैं जहां हमें घर बैठ कर के जब फैसिलिटीज मिल जाती हैं आम पब्लिक तक पहुंचने की। आपने ये बहुत अच्छा नाम रखा है इस प्रोग्राम का, शख्सियत। तो आप एक आम इंसान को इतना खास बना देती हैं, क्योंकि मैंने ये हमेशा सुना है कि जो बहुत खास होता है वो पहले बहुत आम होता है। और आम को खास बना करके आप जो पब्लिक तक पहुंचा रही हैं, ये बहुत अच्छा माध्यम आपने चुना है। मैं बहुत अच्छे रियली आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप का जुड़ाव रंगमंच से भी रहा है, आपका जुड़ाव सीरियल से भी रहा है, आप आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़ी हैं और अब आप एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में चाहूंगी कि जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी है वो हमसे आप शेयर करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो जिस तरीके का आपने सब्जेक्ट उठाया है, इंस्पिरेशनल जर्नी, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर के आती है, यानी उन्हें एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। देखिए, कई बार हम जिंदगी में हार मान जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कई बार छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती है। क्या बात। हाँ, मेरा एक बिल्कुल रुझान रहा है। पहले मैं एक्टिंग फील्ड में रही हूँ, थिएटर से रही हूँ और टीवी मीडिया से रही हूँ। इनफैक्ट मैं न्यूज़ मीडिया से भी रही हूँ। और धीरे धीरे जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ है वो हुआ है एस्ट्रोलॉजी। यानी मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो डांसिंग, एक्टिंग, कोरियोग्राफी प्लस आपको या ना बहुत सारे बचपन होता है, बहुत सारे शौक होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे आप जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है वो धीरे 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 आपको चूज करने लग जाती है। लेकिन अगर हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं या मुड़ जाते हैं तो हमारी मंजिल हमारे से कोसों दूर हो जाती है। थिएटर मेरा पैशन रहा था और मुझे आज भी पसंद है। इनफैक्ट मैं थिएटर देखने मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम एकदम से लाइव कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है उसके बीच में, कोई दीवार नहीं है, सीधा फेस टू फेस एक दूसरे के साथ कनेक्शन। वो मुझे बहुत पसंद रहता है, हमेशा से था, है और रहेगा। दूसरा पड़ाव आ गया मेरा टेलीविजन। टेलीविजन में भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री डॉकू ड्रामा थे उनमें काम किए हैं। मैं दूरदर्शन में ए ग्रेड की आर्टिस्ट भी रही हूँ एक। बट धीरे धीरे जिंदगी ने मुझे, शायद यही कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुन सकते। ये वो विद्या है जहाँ व्यक्ति नहीं चुन सकता, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है। जी जी। तो आपने एस्ट्रोलॉजी से पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि थिएटर से जुड़े बहुत सारे लोग भी हमें देख रहे होंगे। तो मैं आपसे ये चाहूँगी जानना कि थिएटर की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारे नाटक किए हैं। तो आपने जो नाटक किया उसमें आपका फ़ेवरेट नाटक कौन-सा रहा है? हाँ, फेवरेट नाटक की अगर कहीं बात करें तो हमेशा मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद रहे हैं, शुरू से रहे हैं। मेरी एक क्यूरियोसिटी रही है कि लोग इनको नेगेटिव कहते क्यों हैं, इनके अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि ये एक नेगेटिव की छवि लेते हैं। तो जबकि मेरा एक जो टेम्परामेंट है, चाहे बात करने का हो, चाहे एक बाय नेचर भी होता है, वो टोटल अपोजिट है नेगेटिव कैरेक्टर से।
बट मुझे एक इंटरेस्ट है कि नेगेटिव करेक्टर की तरफ मुझे जाना है। मेरा क्या बेस्ट जो मुझे अभी तक का वो रहा है, इनफैक्ट थिएटर प्ले है, दैट इज चाची जोजा। इट्स ए डोगरी ये प्ले। बाबे या जित्तो पे। जी, बाबा जित्तो का चाची जोजा इज द माई करेक्टर। और वो हाँ। करेक्टर जो मैंने निभाया था वो 7 बेटों की माँ होती है, इट्स ए डाइन, जो पूरा हम्म। दबदबा पूरे गांव के अंदर बना करके रखती है। वो मेरा बहुत फेवरेट, एक दिल जान से जिसे हम कहते हैं ना, वैसी एक मेरी परफॉर्मेंस थी जो मुझे बहुत आज भी बहुत याद दिलाती है थिएटर की। क्या बात, क्या बात। और चाची जोजा वाकई, क्योंकि बाबा जित्तो की अगर हम बात करते हैं तो जी बहुत ही पावरफुल करेक्टर है बाबा जित्तो जी के साथ साथ चाची जोजा के का भी। और जो अभी हमने पिछले दिनों बलवंत ठाकुर जी से बात की और हमने अभी जी जी मोहन जी सिंह जी से बात की, तो बाबा जित्तो एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर रहा है हमारे डोगरा डोगरा कम्युनिटी का। तो जी जी मैं आपसे, अभी आपने थिएटर की बात कही, तो मैं जी ये जानना चाहूंगी, आपने दूरदर्शन पर भी बहुत काम किया, आपने बहुत जी सारे सीरियल जी किए हैं, तो आपको क्या बदल, क्या चेंज लगती है थिएटर एंड रंगमंच में और दूरदर्शन के जो प्लेस होते हैं उनमें आपको क्या डिफरेंट लगता है? देखिए, जैसे सबसे रंग। बड़ी बात होती, जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। हम लोग बहुत जल्दी ना बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करने में लग गए हैं। एक अस्तित्व जो होता है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जाता है ना, जी नींव जैसी हम डालते हैं बुनियाद वैसी खड़ी होती है। हम जी। आज जी बिल्कुल। बहुत जल्दी क्या है ना, हीरो हीरोइन बन जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ना तो मेहनत करना चाहते हैं, ना स्ट्रगल करना बिल्कुल। चाहते हैं, ना इनफैक्ट हमारे अंदर पेशेंस है। हम चाहते हैं कि जी सामने वाला बंदा एक ब्रेक मिल गई, वो हीरो हीरोइन बन गए, तो हम दूसरे दिन ही हीरो हीरोइन क्यों नहीं बन गए। देखिए, थिएटर जो होता है ना, वो आपकी नींव को इस कदर मजबूत करता है कि ये बुनियाद जो है ये बड़ी जल्दी हिलने वाली नहीं होती है। आज फीचर जी। फिल्म्स के आप देख लीजिए, बहुत हीरो हीरोइन हैं जो थिएटर से रंगमंच से जुड़े हुए थे। आज देखिए उनका करेक्टर आते हैं तो ऐसे वाहवाही लुटा के ले जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म में 5 घंटे के रोल में। तो 5 घंटे 5 मिनट का के। रोल उनका वो इम्पैक्ट दे जाता है, 5 मिनट, पांच 5 मिनट मिनट का का। रोल, बिल्कुल 5 मिनट का रोल उनका वो इम्पैक्ट दे जाता है जो 3 घंटे की फिल्म नहीं दे पाती। बिल्कुल बिल्कुल। मंझे हुए आर्टिस्ट उन्हें ही कहा जाता है। तो फर्क इसलिए आ गया, रीजन क्या था कि पेशेंस लेवल कम हो गई, जल्दी ग्लैमर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें काम चाहिए, हम क्वांटिटी में बिलीव करने लगे हैं, मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, सच्चाई से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो यही एक कारण है, रंगमंच कमजोर पड़ने लग गया। और रीजन क्या है, टीवी मीडिया हाइप होता गया। बट इसका बहुत डेंजर जोन में हमारे आर्टिस्ट चले गए, क्योंकि टीवी मीडिया में कुछ दिनों बाद वो सरवाइव नहीं कर पाए। क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा होता है, फाइन होता है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमेशा बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य अगर रखें, थोड़ी सी शांति बनाए रखें, पेशेंस लेवल रखें, क्योंकि आर्टिस्ट का दूसरा जो रूप है वो पेशेंस है। हम्म। बार बार गिरना, बार बार उठना, फिर एक बार ऐसा उठना फिर गिरने की गुंजाइश ना हो। तो आर्टिस्ट का एक रूप, एक पहलू ऐसा है। तो हमें हमेशा पेशेंस लेवल बनाना चाहिए। लॉन्ग जर्नी को आप चूज कीजिए, शॉर्टकट कभी चूज मत कीजिएगा। शॉर्टकट हमेशा बिल्कुल गिराता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत जी सही बात कही आपने, शॉर्टकट हमेशा गिराता है। और जी ये फिर आपका जो टीवी टीवी और फिर आपका रंगमंच से जो आपका सफर एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया, उसके बारे में मैं जी चाहूंगी कि आप हमें जरूर बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चैनल में हेड थी, प्रोग्रामिंग हेड थी। और उसमें मेरा जो डिपार्टमेंट था वो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ही था। सो हम्म। होता क्या था कि हमेशा सामने वाला आपको कमजोर कब करता है, जब आप ज्ञान में कमजोर होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे उस समय जब भी मैं शोज बनाती थी तो मुझे ये लगता था कि ये चीजें अगर ये प्लेनेट के कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, तो क्या ये प्लेनेट के कॉम्बिनेशन है भी है या नहीं है। जबकि हम एक जी जी टेक्निकल फील्ड के हैं, तो मेरा काम देखना था एक्शन, जी 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 लाइट, कैमरा, दिस एंड दैट। बिल्कुल। बट कहा जाता है ना कि जी एक्शन तो जो आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके बारे में आपकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, एक गुड़ जी नॉलेज बिल्कुल। होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं लाइट एक्शन तो करती ही रही, लेकिन लाइट एक्शन के साथ बैठ बैठ कर मेरे जितने असिस्टेंट थे वहां पे, जी। जितने मेरे जूनियर्स थे, तो मैं फ्री टाइम में उनके साथ बैठी थी। हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट, हाउ टू डू जी द इट्स ए कॉन्टिन्यूटीज की, हमारी जी एस्ट्रोलॉजी की, और किन चीज़ों की रिसर्च करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं। तो मैं ये सारे कॉम्बिनेशन
प्यार करती थी, बट उसमें हुआ क्या कि मुझे कुछ जी। चीजें ऐसे लगने लगी कि नहीं, हम्म, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आता है व्यक्ति, जब वो हम्म, बहुत ज्यादा निराश होता है। जी। डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी खुशी में नहीं आएगा, वो खुशी में जी। कोई और जगह ढूंढेगा। लेकिन जब वो तकलीफ में होगा तो इनके पास आए, वो उनको एक ऐसा मिल जाता है, बस हम एक गॉड के करीब जा रहे हैं, बस यहाँ तो हम्म, हमारा सोल्यूशन होना ही है। तो मुझे ठीक क्या है। लग रहा था कि कुछ चीजें मुझे लगता था, दिल को खलती थी कि नहीं, कई बार जी। सामने वाले पर्सन जो है मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और वो सामने जी। वाले को पैसा बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। तो वो मेरा एक दिमाग के अंदर एक बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मुझे लगा नहीं, मुझे इनके कॉम्बिनेशन बिठाने हैं, सच्चाई के करीब जाना, अगर सच्चाई ये है तो यही बोलने दूंगी मैं सबको। तो बिल्कुल। वहां थोड़ी सा बिल्कुल। ब्रेक होती हुई दिखी मुझे सच्चाई, तो इसलिए फिर मेरा रुझान इतना बढ़ने लगा इस तरफ। तो आज मैं आपके सामने एज एन एस्ट्रोलॉजर हूँ। और बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है। जी बहुत मेहनत से, और हर किसी भी काम को करने में जो मेहनत और पैशन लगती है, वो मैंने आपकी जर्नी जी देखी है। और जी पैशन तो बहुत जरूरी है किसी काम को करने जी के लिए। हमारे एक जी रंगकर्मी ही है सिद्धांत, वो जुड़े हैं हमसे, और वो हमसे जी सवाल पूछ रहे हैं कि जी मेरे माइंड में हमेशा नेगेटिविटी रहती है, हर काम में इनिशिएटिव लेने से पहले थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा जी लगता जी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ करता हूँ तो अप्रिशिएट भी किया जाता है। करते जी हैं, कोशिश करते हैं काम करने की, उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन कहते हैं कि करने से पहले थोड़ा सा डर रहता है, तो वो क्या करें? जी। आप क्या गाइड करेंगे कि देखिए, वो क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कुंडली की तरफ से। कुंडली जो होती हम्म, है वो आपकी जी। जान होती है, आपकी ब्रीद होती है। जी। अगर जी। उसके तरीके से आपको प्रश्न चाहिए तो आप मुझे इमीडिएट अपनी डिटेल काजल जी से शेयर कीजिए, ताकि मैं आपका आंसर इमीडिएट फाइन तरीके का दूं, ताकि फाइन तरीके का आंसर आप तक पहुंचेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कि हाँ जी मैं ऐसा हूँ और वहां पकड़ा जा रहा हूँ। कुंडली पकड़ लेती है। कुंडली जो है ना वो आपका आईना है, एक सच्चाई जी। का बिल्कुल। आईना है। वो आपको बहुत नजदीक ले जाता है आपके भविष्य की ओर। तो अगर आपके पास जी। डिटेल है इमीडिएट शेयर कीजिए, अदरवाइज आपके पास डिटेल नहीं है तो आपका मैं प्रश्न फिर ऐसे ही दूंगी। तो आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे ही बता दीजिए कि ये जो जी में जो एक हाँ पॉजिटिविटी, जो नेगेटिविटी रहती है जी माइंड में, जी जी। उसको वो कैसे दूर करें? देखिए, क्योंकि जो सबसे भी बड़ी काम बात। करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको करते हुए जी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब वो करते हैं तो अप्रिशिएट भी होता है काम। बिल्कुल। बस ये कहते हैं देखिए कि उस डर को कैसे निकालें? बिल्कुल, देखिए जी। सबसे पहली बात होती है नेगेटिविटी जो है वो कौन से प्लेनेट लाते हैं। नेगेटिविटी हमेशा मैलेफिक प्लेनेट ही लाते हैं, जो पापी ग्रह होते हैं। राहु का कॉम्बिनेशन हो, मंगल का कॉम्बिनेशन हो, शनि का कॉम्बिनेशन जब जब लग्न के साथ बनता है तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेने जाता है, बिल्कुल उस तरफ रुझान करता है हमारा। जी। जी। पॉजिटिविटी आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपका उपाय बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले रात को सोने के टाइम, जब भी आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, आपको लगता है कि अब मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं काम, तो आपने अब सोना ही है। सबसे पहले नॉर्मल वाटर से आपने पैर धोने हैं, ये डेली धोने हैं। तो ये विदाउट फेल, ये लगभग आपने कम से कम 7 डेज का सर्कल कंप्लीट करना है। दूसरी बात, एक लोटा जल आपने लेना है, स्टील का लोटा लीजिएगा, और जिस तरफ आप सिर करते हैं सिर की तरफ नीचे जमीन पे रख दीजिए जब आप सोने लगे। और जब भी आपने सुबह उठना है, उठते ही पहला काम आपने ये करना है, उस लोटे को उठाना है, घर की बाहर से जैसे फेंकते हैं ना किसी चीज को, ऐसे थ्रो करना है। लगभग 11 डेज के अंदर आप ये सोचिएगा कि आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। आपके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्रेशन से लगने लगेगी, आपके अंदर ठहराव लगने लगेगा, और आपको खुद को फील होगा कि नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके। मतलब अपने अंदर की स्ट्रेंथ जगाइए, अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात, क्या बात। तो अभी हमारे साथ कुछ रंगकर्मी जुड़े हैं, है तो थिएटर से, जी लेकिन वो भी जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे जी पहले मैं चाहूंगी कि पंकज आए और पूछें वो क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद मैं जी सवालों का जो सिलसिला है आपसे वो जारी रखूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, और जी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म थैंक गुप्ता यू। है, मुश्ताक जी हैं, सरला मेहता है, जी मुश्ताक कागजी है, जी राजीव मैनी है, जी किरण जी जी किरण जी है, अनिल टिक्कू है। जी। अनिल टिक्कू लिखते हैं कि फर्स्ट प्ले आई डिड विद हर, कि पहला जो उन्होंने नाटक किया था आपके साथ किया था। या यस यस, मेरे को याद है सारा। मैं कोई चीज भूली नहीं हूँ, मुझे सारी चीजें याद है। बट ये होता है कि जब आप थोड़ा सा हट जाते हो उस फील्ड से तो आपकी जो फील्ड बन जाती है
वहाँ आपका उसका एस्पेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाने लगता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग जुड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि काजल जी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से आज सारे लोग जुड़े हैं। थैंक यू जी पंकज नमस्कार प्रीति जी। जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि कहते हैं कि जो विधाता ने लिखा है जी उस होने को तो कोई टाल नहीं सकता। जैसे अभी ये बिल्कुल कोरोना का टाइम चल रहा है और ये जब तक रहेगा तब तक तो रहेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी और ग्रह, ये ग्रह और आपके कर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना एक भी चीज आपकी जिंदगी में कमजोर होती है तो वहीं आकर के हमें इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी का मैं आपको बता देती हूँ, एक बेसिक पहले चीज बता देती हूँ। जब भी हम किसी चीज को, हमें मालूम है हमारे घर का सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका भी सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन जब भी हम किसी काम को जब निकलते हैं करने के लिए, कई बार हमारे दिमाग के अंदर और दिल के कोने के अंदर एक चीज ऐसी होती है, होना तो है नहीं है, छोड़ो क्या करूंगा जाके, चलो रहने देता हूँ आज, चलो एक काम करती हूँ ट्राई करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अरे यार कहाँ मेहनत करेंगे। तो जब आपने एक सिनेरियो तैयार करते हो ना नेगेटिविटी का, वो आपके जीवन में इस कदर इम्पैक्ट डाल देती है कि जब आप उस काम को जाते हैं करने के लिए, आपने अपने ऑरा को एक थिन लाइन अपने आसपास एक नेगेटिविटी की आपने क्रिएट कर दी अपने पास, तो वहां जाने तक आपके होरा में, आपके ऑरा में वो नेगेटिविटी घर कर जाती है, तो वहां जाकर के आपका काम नहीं होता। अब आती है बात, आपने पूछा कि जो विधाता ने लिखा है वो ही होना है। विधाता ने आपको एक गाड़ी दी, बहुत लग्जरी गाड़ी ऑडी आपके घर के बाहर आकर के खड़ी कर दी, ठीक है, चलानी किसने है, चलाएंगे तो आप, वो तो खड़ी है, विधाता ने तो दे दी आपको, लेकिन उसको चलाएगा कौन, दैट इज योर कर्मा। कर्मा वर्क्स, जब जब हम अपने उस कार्य को करते हैं, वही हमारे कन्वर्ट होते हैं कर्मा में, और वही हमारी बन जाती है जिंदगी में स्ट्रेंथ। फिर आती है बात कि प्लैनेट इसके साथ कैसे कनेक्टेड है। जी। गाड़ी के कारक होते हैं शनि, शनिदेव, शनि महाराज, ठीक है। अब पेट्रोल और डीजल के कारक होते हैं हमारे राहु महाराज, लेकिन पेट्रोल नहीं डालिएगा, आप देखिए गाड़ी कहाँ खड़ी है आपकी, तो करोड़ों की गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, लेकिन राहु महाराज नहीं है आपके पास उस समय, मंगल नहीं है, तेज ग्रह होते हैं ये नहीं है, तो उनके कारक आपके पास नहीं है। फिर आ जाइए, तीसरा एक और कारण बताती हूँ, विधाता ने तो लिखा था, विधाता ने तो गाड़ी दे दी ना कि जाइए आप, अब आप जाना चाहते हो यहाँ से सीपी कनाट प्लेस तक, गाड़ी खड़ी है, चलेंगे आप यहाँ पे, अगर आपका सैटर्न आपको सपोर्ट नहीं करे ना, तो आपकी गाड़ी में यहां से बाहर निकलते ही आपकी गाड़ी में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट हो जाएगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कर्मा और आपके प्लैनेट्स ये एक दूसरे के पूरक होते हुए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालते हैं। फिर आती है बात, ये जो वायरस आया, जैसे अब वायरस, क्योंकि कोरोना आपने बोल दिया है, तो कोरोना की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा डर, ये ऐसी प्रैक्टिकल जिंदगी, एक डर, दूसरा प्रैक्टिकल जिंदगी आपके सामने ला करके खड़ी करिए। कभी आपने जिंदगी में सोचा था अपने पेरेंट्स के साथ इतना समय बताएंगे, घर की रोटियां खाएंगे, कभी सोचा था, नहीं सोचा था, रामायण देखेंगे, नहीं सोचा था, लेकिन आपको वक्त ने कुछ कटघरे में आकर खड़ गया। लगभग 62 ईयर्स पहले ऐसे ही ग्रहों की युतियां बनी थी, यही योग बने थे, राहु मिथुन में ही थे और उस समय केतु जो है उसके बिल्कुल अपोजिट में, तो यानी धनु में, ठीक है। अभी वृष में उसका चेंज होने वाला राहु का, और वृश्चिक में हो जाएगा केतु का चेंज, एक दूसरे के समसप्तक योग बनाते हैं 7, यानी अपोजिट में होते हैं। जब जब वायरस के प्लैनेट इन दोनों की युति के बीच में आकर के टकराते हैं, तब तक बड़ी आपदाओं के संकेत, बड़ी हैपनिंग के संकेत, उसके अलावा बड़े वायरस के संकेत। अभी आपको लग रहा है कि राहु हटेगा तो हम कह रहे हैं कि कोरोना हट जाएगा, नहीं, किसी और रूप में बहुत अच्छे वायरस आने वाले हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ चीजें क्या काम करेंगी, एस्ट्रोलॉजी ने तो बताया था बहुत पहले कि आप भविष्यवाणी अगर देखते हैं, तो इनफैक्ट मैंने भी टीवी चैनल्स पर बैठ करके 1 साल पहले बताया था कि 2020 में बड़ी आपदाओं के संकेत, बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं के संकेत और बहुत जानलेवा जैसी आपदाओं के संकेत है। ये इनफैक्ट मेरी खुद की भविष्यवाणी है, जो मैंने इनफैक्ट JK 24x7 और मैंने न्यूज 24 पे भी दी थी। तो आप उन शोज को भी निकाल सकते हो कि 1-1.5 साल पहले कैसे पता चला कि 2020 में कोई बड़े डेंजर जोन में हम लोग जाने वाले हैं।
इट मीन्स साइंस जो है ना वो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड साइंस, ये बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन कहीं कहीं ज्योतिष आगे निकल चुका है। 2076 का पंचांग निकला है इस समय, यानी 2076 साल पुरानी है ये विधा, हमारी विद्या। 2076 साल पहले लिखा गया है कि इस समय ऐसी घटनाएं। अगर पंचांग आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज अगर हो या पढ़ सकते हो या किसी की हेल्प लेकर के पूछ सकते हो, तो वहां पेजेस हैं कुछ, उनके ऊपर पूरे फाइन तरीके से लिखा है कि किस तरीके के डैमेज हो सकते हैं इस देश में, किस तरीके के बॉर्डर एरियाज में किस तरीके की आपदाएं आ सकती हैं। तो ये सारी एस्ट्रोलॉजी बहुत फाइन है, एस्ट्रोलॉजी ने बहुत दम रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी ने ये जरूर कहा कि आप कर्म कीजिए, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे तो उसका इम्पैक्ट तो सृष्टि पे पड़ना ही पड़ना है। ब्रीद लेना बंद कर दिया इस सृष्टि ने, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया था। आज एक सांस ली है, हमारी धरती ने सांस ली है, पेड़ पौधे हरियाली, कभी चहचहाने की आवाज चींटियों की सुनी थी? नहीं थी, अब आने लगी है। तो कहने का मतलब यह है कि एस्ट्रोलॉजी प्लस प्लेनेटरी सिचुएशन और इसके अलावा आपके कर्मा, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें जिंदगी में एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहा है और साथ के साथ नॉलेज भी दे रहा है। आज आप एस्ट्रोलॉजी सुन रहे हैं, लेकिन जब तक आपदाएं नहीं आई थी तो तब तक एस्ट्रोलॉजी भी किसी ने कही नहीं सुनी, नहीं जाते ही नहीं, उस तरफ रुझान नहीं है। जाते कब है? जब पीड़ा होती है, हमें तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास भी हम तभी जाते हैं। तब हम ये भी सोच रहे हैं, आज बहुत सारे यंगस्टर, मेरा क्लाइंट है, वो ये कहता है कि मैम हमने ना वहां पे ये पढ़ा, तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा आप लोग ये भी पढ़ने लगे हो? कहते नहीं मैम, क्योंकि अब पता है ना हमें कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ हुआ, कहीं आगे तो नहीं ऐसा होने वाला। तो यू गॉट माई पॉइंट। हम लोग क्या है, सच्चाई से बहुत दूर है, हम कर्मों से बहुत दूर है। पूजा पाठ कितने बच्चे हैं अपने घर में करते हैं बताइए? मुझे नहीं लगता। आप हैं, हम हैं, बहुत सारे हैं। कितने बच्चे हैं जो अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं? बट आप करने लगे होंगे, कुछ नहीं करते होंगे तो तिलक ही लगा लेते होंगे, कुछ तो करने लगे हैं। तो कहने मतलब जब जब आतंक हद से ज्यादा बढ़ता है, वो व्यक्ति विशेष से लेकर के हमारी प्रकृति को डैमेज करता ही है। तो नॉलेज इज एवरीथिंग। तो सिर्फ और सिर्फ बाकी चीजों की नॉलेज नहीं रखी, नहीं, मैं सिर्फ रुझान जो लेकर के आ रही हूँ, ज्योतिष की भी नॉलेज रखिए। जी जी पंकज, कोई और सवाल आपके पास? हाँ, मैं एक चीज और अपने बारे में पूछना जी चाहता हूँ कि मेरा मन जो है स्थिर नहीं जी रहता जी बिल्कुल भी। वो कुछ ना कुछ ये समझ लो कि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नींद से जाग पड़ता हूँ और सोचने लगता हूँ कि क्या जी हुआ और मुझे ये करना हम्म चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम्म कोई भी चीज़ करने से मुझे डर नहीं लगता, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर लूँगा। लेकिन अभी मुझे 11-12 साल हो गए हैं हम्म, इंजीनियरिंग से जॉब जी करते हुए। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। लेकिन मेरा इन 11 साल में स्टार्टिंग के शायद 1-2 साल में मन लगा, उसके बाद मन ही नहीं लगा और अब तो मैं फुल मूड में हूँ कि मैं क्विट करके अपने इस एक्टिंग लाइन की तरफ फुल रुझान जी अपना जी टाइम दूँ। जी। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? आपको अपनी डेट और वो बता देता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए आप जल्दी से। डेट ऑफ बर्थ डेट है बताइए, मेरी, टाइम बताइए, प्लेस बताइए। जी प्लेस है पठानकोट। नहीं, पहले डेट, डेट डेट बताइए। पहले पहले डेट है 2 अप्रैल 1988। जी टाइम है रात के 11:45। 23:45। जी प्लेस ऑफ बर्थ और पठानकोट का। पठानकोट, हाँ जी। जी जी पंकज जी, आपकी कुंडली बन गई है। वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है। 8 नंबर आता है जो लग्न के अंदर, उसके लॉर्ड होते हैं मंगल। मैं पहले ही समझ गई थी कहाँ की सिचुएशन है, बट मुझे लगा कि नहीं, हम कुंडली की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि जब जब हम ऑथेंटिसिटी के पास जाना होता है तो हमें इन चीजों के सहारे की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो पंकज अपना गुस्सा कम कर लीजिए, सीरियसली बता हाँ, रही हूँ, गुस्सा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम गुस्सा आप बहुत, कैसे हैं क्या नहीं, पंकज, तो आप लोग जाते नहीं हैं सीधा। गुस्सा नहीं आता इनको, नहीं नहीं, मंगल की गुस्सा तो लगन, नहीं आता मंगल इनको। गुस्सा लग्न बहुत है आता है। जी। इट्स नहीं 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 वेरी, नहीं, इनको पूछिए, इनको पूछिए, आपको बताइए गुस्सा आता है या नहीं गुस्सा आता? बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। बस पापा बात जी कुछ खत्म भी हो गई, बात क्लियर करते हो गई। हैं, देखिए वो क्या है, नेगेटिव बोलते हैं, मैं जब उन्हें बोलता हूँ कि नहीं ऐसा मत किया करो।
बात कुछ भी हो बट आपको गुस्सा आता है, बहुत अच्छा सा आता है। जब तक आपको छेड़ो नहीं, आपको कुछ नहीं कहा, कोई छेड़ोगे तो फिर छोड़ोगे नहीं आपको, ये तो असलियत है, ये पता है यही आपको, चीज है, सच ये है। पता है, क्योंकि देखिए ये क्या बिल्कुल होता सच है, है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हाइड करोगे बीमारी तो इलाज नहीं होगा, सीधी बात है। ओके। ठीक है, चलिए जी। गुस्सा तो बहुत सबसे पहले वृश्चिक, आतंकी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, राशि बनती है आपकी कन्या राशि। लग्न जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हम क्या खाते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा बैठते हैं, मैंने लग्न से ही पहचान लिया आप क्या करते हैं। ठीक है, पराक्रम के लॉर्ड भी होते हैं वो, मेहनत के लॉर्ड। लेकिन मेहनत के लॉर्ड जब जब कहा जाता है, या तो अपने घर में बैठे, अगर अपने से 12वें भाव में चले जाते हैं तो उस चीज का लॉस कर देते हैं। आपकी जितनी मेहनत है ये नहीं दिखेगी आपको किसी को भी, ये याद रखिएगा। मेहनत करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत के भाव का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में है। 6, 8, 12 हमारी कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जहां प्लेनेट जो है वो डाउन हो जाते हैं, उसकी एनर्जी को खत्म करते हैं, तो उस हाउस की एनर्जी को खत्म करते हैं। शनि है, शनि पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप बिलीव करिए, कम से कम 1 महीने के अंदर अपने रिजल्ट में चेंज देख लीजिएगा। फिर बुला लीजिएगा, रूबरू पे आऊंगी, यही सामने बताना आप जो भी बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि शनिदेव जो है आपकी मेहनत, हाँ शनिदेव आपकी मेहनत में रिजल्ट नहीं देना है। वैसे भी वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। फिर दूसरे आपने कहा कि मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है। मन के कारक होते हैं चंद्रमा, वो धरती का सबसे नजदीक का प्लेनेट होता है। और कहा जाता है कि चंद्रमा जब जब अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमारी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब जब वो मैलिफिक के साथ कॉम्बिनेशन बिठाएगा तो हमारी स्ट्रेंथ को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते होंगे, बहुत ज्यादा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, समय में नहीं आ रहा, निकल जाऊं, छोड़ दूं, रख दूं, फिर थोड़ी देर में ठंडे हो जाते होंगे। नहीं छोड़ो, करते हो ऐसे, करते हो चीजें, कोई बात नहीं। शनिदेव की पूजा कीजिए, और एक मूंगा रत्न होता है कोरल, राइट हैंड की सेकंड फिंगर में कॉपर में डाल लीजिए, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, मूंगा, मूंगा, मूंगा 8.5 रत्ती का मूंगा कोरल तांबे में बनाना है, राइट हैंड की सेकंड फिंगर रिंग फिंगर में पहन लेना है मंगलवार को। ओके, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। हमारे साथ आभा है, आभा सवाल पूछना चाहती है, लेकिन उससे पहले श्रद्धा है हमारे साथ, हमारी रंगकर्मी है, और वो सवाल पूछ रही है कि टॉरस में राहु का क्या असर होगा। आपने बोला ग्रहों की चाल बदलने वाली है, तो ये श्रद्धा का सवाल है, वो पूछना चाह रही है कि टॉरस में राहु का क्या असर है। टॉरस लग्न है इनकी या राशि है? टॉरस राशि है शायद, ये तो उन्होंने नहीं लिखा। जिस उन्होंने ये लिखा कि टॉरस में राहु का क्या असर होगा, आप उसी के अकॉर्डिंगली बता दीजिए कि टॉरस में राहु का क्या असर होगा। शुक्र हमारा ग्लैमर है, शुक्र हमारी खुशियां हैं, शुक्र हमारे लग्जरीज होते हैं। राहु टोटल नेगेटिव मैलेफिक प्लेनेट होता है, जितनी भी लग्जरीज हैं उसमें कमी करता है। जब जब ऐसे ग्रहों की युति पॉजिटिव के साथ नेगेटिव की बन जाती है, या तो पॉजिटिव अगर युति होती है यानी शुक्र के साथ अगर के किसी और प्लेनेट की होती है, मरकरी की होती, चंद्रमा की होती, तो एक पॉजिटिव इन्होंने जीतो जी इन्होंने लिखा इनकी राशि है टॉरियन। अच्छा, वृष राशि की, आपके वृष राशि की है। तो वृष राशि वालों जो होते हैं ये बड़े खुश मिजाज रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं, सजना सवरना इन्हें बड़ा पसंद होता है। लेकिन अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ इसका कुछ कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा इरिटेशन इनकी जिंदगी में हो जाती है। हमेशा ऐसे लोगों को इत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए, परफ्यूम का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। जब जब आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हो, क्या होता है कि ये थोड़े शौकीन होते हैं, अगर इन्हें सब कुछ मिलता जाए ये बड़े खुश रहते हैं, जरा सा कुछ हटाना इनकी जिंदगी में तो इनको दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस इन्हीं के पास आ जाता है। तो ऐसे में इत्र का प्रयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा माँ लक्ष्मी की आराधना किया करो हर शुक्रवार को, तो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी और आप थोड़ा और ज्यादा खुश रहने लगोगे। जी, बहुत शुक्रिया। आभा है हमारे साथ, अब वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। आभा, स्क्रीन पे आके आप अपना सवाल पूछिए। और कोई है जो आके सवाल पूछना? जी आभा आ गई आप, चलिए आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आभा। हेलो मैम, वेलकम। हेलो जी, हेलो जी मैम। सबसे पहले तो मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ जेमस्टोन्स देते हैं पहनने के लिए, रूबी वगैरह वगैरह, तो क्या वो पहनने से सच में काम होता है?
देखिए सबसे बड़ी बात है जैसे ब्रीद होती है ना, जैसे हमें क्या पसंद होता है, हमें खाना पसंद होता है। जानवरों के पास जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, उनको आप खाना रख दीजिए, नहीं खाएंगे, है ना, उनको घास पसंद है। तो कहने का मतलब होता है जो जिसका प्रवृत्ति जैसी होती है उसको वैसी ही चीजें ज्यादा पसंद होती है। प्लैनेट्स की जो फूड है दैट इज रत्ना। लेकिन रत्न कैसे? अब मान लीजिए हम बहुत कई बार आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि नीलम रत्न पहनो, तो या तो बिल्कुल नीचे जमीन पे तबाही मचा देता है या फिर सीधा अर्श पे ले जाएगा, आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? ज्वेलरों के पास जो है तो उनके पास एक नीलम होता है क्या? उनके पास तो 1000 नीलम होते हैं। तो उनके ऊपर क्यों इफेक्ट नहीं करा? एक व्यक्ति को कैसा इफेक्ट कर दिया? ये वो सिस्टम होता है। ओरिजिनल रत्न होना चाहिए, नो ग्लास फिलिंग, इट्स डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव। जो ओरिजिनल होगा वेरी एक्सपेंसिव। अब प्यूमा की शर्ट है, आप सरोजनी नगर में जाइए, प्यूमा की शर्ट आपको 200 रुपए की मिलती है जो पटरी पे होती है। लेकिन वही प्यूमा लेने आप साउथ एक्स में प्यूमा के शोरूम में चली जाइए तो देखिए कितने की मिलती है, वहां 2000 से स्टार्ट होगा। सी द डिफरेंस, मतलब छोटा नहीं बड़ा डिफरेंस। फिर उसके बाद आती है, आपने मूर्तिकार को देखा होगा कि मूर्तियां बनाते हैं, जो वो मिट्टी जो है, बच्चे वहीं सुसु कर रहे हैं, खुद भी पैरों में मिट्टी लग रही है, गंदा फैला है, वहीं थूक रहे हैं, सब कुछ करते हैं मूर्तिकार। लेकिन वही व्यक्ति जब वो मूर्ति को उठा करके मंदिर के एक होरा में ले आता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको पैर भी टच कर जाए। ऐसा क्या हो जाता है? बनाई उसी ने, सब कुछ उसी से हुआ है, वहां सब कुछ हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया उस होरा के अंदर कि वो मूर्तिकार ही उसको पैर लगाने से डर रहा है। एनर्जाइज, जब जब रत्नों को एनर्जाइज किया जाता है, उसके अंदर एनर्जीज डाली जाती है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज होती है, इनकी पूरी बहुत लंबा प्रोसेस विधि होती है, तब तब ये अपना एक रिजल्ट करना देना शुरू कर देते हैं। अगर वो एनर्जाइज नहीं है तो वो एक पत्थर है, एनर्जाइज करते ही वो रत्न की भूमिका ले लेता है। तो रत्न आपकी जिंदगी में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत आपको एनर्जी देते हैं, आपको लो नहीं होने देते, आपको एक स्ट्रेंथ बना करके। राजे महाराज जो थे पहले देखिए आप कितना रत्नों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज धीरे 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 चीजें लुप्त हो गई। ये वो हमारे पास एक ऐसी कहते हैं ना एसेट है, बट हम उनका यूज नहीं कर पाए। अगर प्रॉपर रत्न आपको बताया गया है, आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छे से हुआ है, लग्न में राहु बैठे, राहु आ गए जी, वो घबरा गए, अरे क्यों आ गए? राहु अगर आपका पॉजिटिव हो जाए तो आपको सिर्फ हवाई यात्राएं कराता है, वो आपको बाई रोड की यात्राएं नहीं कराएगा, वो आपको बसों में धक्के नहीं खिलाएगा। तो राहु तो बहुत अच्छा है, उसकी डिग्री कितनी है, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, किन प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में है, मैलिफिक के साथ उसकी कोई युतियां तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा उसको प्लैनेट में, तो वहां से सारी कैलकुलेशन होती है। सही रत्न अगर आपको बताया गया है और आपने सही रत्न खरीद लिया है और सही तरीके से विदा की है, आपने उसकी विद्या करवाई है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देते हैं। थैंक यू मैम। और मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना है जी। मैं आपको पहले अपना मंथ बता देती हूँ, पहले डेट 23 मार्च 90। हाँ जी 23 मार्च 23 मार्च, हाँ जी 23 मार्च, सॉरी 20th मार्च, 20th मार्च, 20th मार्च, इट्स 20th मार्च, हाँ जी 20th मार्च 1997 जी, 1997 जी। और 5:50, एक सेकेंड जस्ट जी 9:59 AM, 9:59 AM, 9:59 AM यस जी। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जोधपुर जी। प्रश्न पूछिए डियर, प्रश्न पूछिए डियर। तो मैम पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा इन सब में बहुत ही ज़्यादा रुझान है। मेरे को हॉरोस्कोप देखना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ देखती हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह भी। तो अब एक तरफ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, एक तरफ मैंने बीएड भी करी है घर वालों के बोलने से, दूसरी तरफ क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं एमएससी साइकोलॉजी भी कर रही हूँ, और तीसरी तरफ क्योंकि मुझे आर्ट इतनी पसंद है, मेरे को एक्टिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ।
और अगर अलग तरफ एक और देखें तो मेरी मम्मा चाहती है कि मैं बाहर जाऊं, और किसी ने उन्हें कहा था कि मास्टर्स करने के लिए बाहर भेजना तब ज्यादा सही होगा जाने के लिए, तब फॉरेन की वो बनेगी जो भी होता है। तो मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि अगर अब मैं किस फील्ड में जाऊं, कौन सी फील्ड सही है, क्योंकि मेरे को सब जगह जाना है, मुझे वो सब मतलब इंटरेस्टिंग चीजें करनी है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आपका लग्न है, लग्न तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन होता है हमारा पराक्रम, जो हमारा मेहनत का भाव होता है ना, वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस फील्ड का आपने चुनाव तो किया है डियर, देखिए, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक मुझे इस फील्ड में स्टेबिलिटी फ्रैंकली नहीं दिख रही है। आप जितना ज्यादा एजुकेशन को चुनोगे उतनी ही आपकी जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके शौक तो आपको बहुत है, और आपका रुझान भी जो है वो आपका ज्यादातर इसी फील्ड की तरफ ही है, दिल को पसंद है। लेकिन पसंद से कई बार हमारी जिंदगी में काम नहीं होते हैं, जैसे मेरा है, मैंने एक्टिंग फील्ड से शुरू किया था, लेकिन ठहराव कहाँ रुका, गाड़ी कहाँ रुकी, वो आकर के रुकी एस्ट्रोलॉजी पे। जो चीज मुझे आप बच्चे हो, आप अभी कर सकते हो, हम लोगों को 35 की एज में पढ़ाई करना शुरू। बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो बीएड और एजुकेशन वाली लाइन, वो तो बस होता ना जबरदस्ती जैसे कर ली। उधर लगा दो। हाँ, नहीं पसंद है ना, लेकिन एक्चुअली आपके प्लेनेट लॉन्ग टर्म में यही सपोर्ट कर रहे हैं। होता क्या है कि फेजेस होते हैं हमारी एज। लोग कहते हैं कि राजयोग 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 चाहिए। राजयोग कब होना चाहिए? राजयोग आपको मिलना चाहिए, राजयोग आपको मिलना चाहिए हमेशा हमेशा बुढ़ापे में, जवानी में नहीं। जवानी में तो सबके पास ही राजयोग होता है, वो तो सड़कों पे भी निकाल लेंगे। तो जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी है, आप उसे चूज कीजिए। मेरे हिसाब से कुंडली जो सपोर्ट कह रही है, वो आपका जो रुझान है ना, ये लगभग 5 से 6 सालों के बाद आपका चेंज हो जाएगा खुद ही। आप खुद ही इन चीजों से हट जाओगे। क्या होता है कि जब हमें बहुत सारी चीजें स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, तो हम क्या तो लॉन्ग टर्म में ना फिर हम परेशान होने लगते हैं, तो हम कोई नया सिस्टम चूज करने लगते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, कुंडली जितने भी लोग देखते हैं या दिखाई जाती है, हमेशा इसलिए कहते हैं ये आपके पास एक ऐसा आईना है जो आप 5 साल पहले उस चीज की तरफ, रुझान की तरफ चल दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्विस करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में बिजनेस पे आते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं, फिर लास्ट में उनको लगता है कि कोई भी स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल पा रही है, वो आ जाते हैं सर्विस पे। तो ये एक जो हर्डल्स होते हैं ना आपकी जिंदगी में, आपको डिस्टर्ब करेंगे। 4 से 5 साल की ईयर के बाद आपका रुझान टोटल चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आप अभी छोड़िए मत, इस एज में आप अपने शौक पूरे कर लीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहिए तो आपका एजुकेशन फील्ड, हाँ एक और चीज है आपका ट्रैवल फील्ड आपको बहुत सपोर्ट। ट्रैवल फील्ड आप ग्लैमर को वहां भी कर सकते हो। अब जैसे मुझे शौक था टीवी में आने का, अब देखिए मेरे जो डेस्टिनी है मुझे टीवी के सामने ही ले आई है। पहलू बदल दिया उसने, जिंदगी का एक रूपरेखा बदल दी। कहाँ नाचना, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि टीवी का शौक तो नहीं, आपने खुद इतना काम किया है, दूरदर्शन में इतने सीरियल्स किए हैं, इतने नाटक किए हैं, तो टीवी में तो बचपन से, दूरदर्शन रंगमंच के साथ तो बचपन से ही जुड़ी हैं। और एस्ट्रोलॉजर में तो खैर बहुत अच्छे आप बता रही हैं। आभा और सवाल हैं आपके आपको तो एक उपाय बता देती हूँ। हमेशा जिंदगी में लाइफ लॉन्ग के लिए करके रत्न आता है, उसे पहनिए और 2 महीने 3 महीने बाद डिसीजन लेना, जो भी लेना है। आप खुद अपना डिसीजन सही ले लोगे। आपके ग्लैमर फील्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, लॉन्ग टाइम कर्मा आपका कुछ और कह रहा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ विनीता जी हैं, विनीता ठाकुर जी, वो हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं और वो लिख रही हैं कि मेरा बर्थ स्टोन क्रैक हो गया है, तो उसको हटा देना चाहिए। इमीडिएट हटा देना चाहिए और उसे शांत कर दीजिए। गंगा जल ले लीजिए, उसके अंदर उतार के रख दीजिएगा। देखिए जब भी आप ये याद रखिए, जब भी आपका स्टोन क्रैक होना, स्टोन गुम होना, हमें लॉस जरूर होता है, हमें गुस्सा भी आता है कि हमारी चीज चली गई, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करवा देता है। तो आप इमीडिएट उसे उतार दीजिए। और कौन सा स्टोन है, बस अगर आप मुझे ये बता दें तो मैं आपको समय भी बता दूं कब उतारना है।
अंजलि भी कोई सवाल पूछना चाहती है। अंजलि बंसल बिल्कुल कोई सवाल पूछ सकती हैं। और अभी पंकज एक बार फिर से आपके से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पंकज आ जाइए, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं जीतू जी से। पंकज आप आ जाइए। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। सिद्धार्थ लिखते हैं कि बहुत कुछ नया सुनने को मिल रहा है एस्ट्रोलॉजी के जरिए। हाँ पंकज, पूछिए सवाल। मैम एक सवाल मेरा ये है कि मैं अभी हफ्ते 10 दिन बाद है ना जॉब से रिजाइन देना चाह रहा हूँ कि बिजनेस और इस एक्टिंग लाइन में फुल टाइम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुझान भी इसमें है। और डिटेल फिर से एक बार डालनी पड़ेगी क्योंकि हम चार्ट हटा देते हैं। इमीडिएट जल्दी से बताइए। क्या 2 अप्रैल 1988 जी, टाइम 11:45 रात्रि के और पठानकोट। जी जस्ट वन सेकंड। जी, आपकी कुंडली बन गई है। आप रिजाइन देना चाहते हैं अभी इस समय। ओके, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी रिजाइन देना ठीक रहेगा मेरे लिए? वैसे मैं पूरा मन बना चुका हूँ। एडवाइजेबल अगर आपका हो तो नहीं है एडवाइजेबल। उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको। पराक्रम आपके शनिदेव है, मैंने कहा था आपको पहले ही। और गुरु में केतु में शनि की दशा चल रही है। शनि आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीड़ित है। केतु मैलेफिक प्लेनेट है। जुपिटर माइंड के लॉर्ड होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करूं। कभी कहते हैं दे देता हूं, कभी कहते हैं नहीं दे रहा हूं। तो आई थिंक आपको 11 अक्टूबर तक ये रिजाइन नहीं देना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी में स्ट्रेस दिक्कत हो सकती है, परेशान होंगे। आप चलने दीजिए उसको। इन बिटवीन आप जो मैंने छोटी सी रेमेडीज आपको बताई हैं वो कीजिए, ताकि आपका जो डिसीजन हो वो अच्छा डिसीजन हो, ना कि आपको खतरे के जोन में लेकर के जाए। ठीक है, ओके। राजीव जी कुछ सवाल पूछना? राजीव जी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे रूबरू थिएटर ग्रुप के एक बहुत ही अच्छे कलाकार, और जो वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो राजीव जी आप स्क्रीन पे आ जाइए। जी हेलो मैम। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा कि आपकी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है मैम। राजीव जी मैं यहाँ जरूर ही कहना चाहूंगी कि जीतू जी भी जम्मू से ही ताल्लुक रखती हैं। ओहो सच में? जी हाँ, अभी तक हमने जो भी लगातार जो हम कन्वर्सेशन का सिलसिला चल रहा है पिछले शोज में भी जम्मू से ही, और जीतू जी भी जम्मू से ही, जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना टैलेंट है, एक से बढ़कर एक लोग हैं वहाँ पे। नो डाउट मैम, नो डाउट। एक्चुअली मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहता था मैम। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 2006 जी। और टाइम है 2:19 दिन का, दोपहर के ना? हाँ जी, हाँ जी, 14-19। हाँ जी। एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए जरा। 23 दिसंबर 2006। हाँ जी। हाँ, टाइम एग्जैक्टली क्या बता रहे थे? 2:19 14:19। इसकी बैटरी वो लगा दीजिए सब में। बर्थ न्यू दिल्ली में ही है, दिल्ली का। ठीक है, अब थोड़ा पकड़ के रखिए जी। अभी कुछ दिनों से कुछ बीमार सा और बीमार है बच्चा। हाँ बिल्कुल जी, बच्चा बीमार है आपका। हाँ जी। लग्न का लॉर्ड जी अपने से अष्टम 6-8-12। मैंने बहुत पहली कुंडली शायद आई थी कि पंकज की कुंडली थी जो मैंने देखी थी। 6-8-12 में कोई भी प्लेनेट जो होता है उसका बहुत बड़ा लॉस कर देता है। और इस बच्चे का तो हेल्थ का लॉर्ड है, दैट इज मंगल। इसका भी मंगल ही है। मेष लग्न की इसकी कुंडली है और राशि है इस बच्चे की मकर राशि। मंगल में ही शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र के साथ इस समय जो कॉम्बिनेशन बना हुआ दैट इज राहु। राहु बीमारियों के कारक होता है, जो बीमारी को विजिबल नहीं होने देता, यानी मेडिसिन के कारक भी कहे जाते हैं ये। और आपके लिए जो है ये समझ में नहीं आ रहा ये बच्चा बीमार क्यों पड़ रहा है। दवाई दे रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, बट आपको उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। समझने की मेडिसिन भी चलती है बट ये स्ट्रेंथ नहीं आ रही इस बच्चे के अंदर। अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। ब्लड के लॉर्ड भी होते हैं मंगल। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करना शुरू कर दीजिए अभी के अभी, इमीडिएटली। आने वाले कमिंग मंगलवार को, वो स्क्रीन से हटा दीजिए, मंगलवार को आने वाले कमिंग जो मंगलवार है, इस मंगलवार को लाल दाल ले लीजिएगा 8 मुट्ठी। लाल दाल और मूंग की दाल, ठीक है, की दाल ले लीजिएगा 8 मुट्ठी दाल लेनी है। एक लिफाफे के अंदर उसको अलग लिफाफे के अंदर भरते जाना है।
उसके बाद उस दाल को बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार ही घुमाना है। आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को देना है जो लेबर होती है, जैसे जो बिल्डिंग में काम करते हैं, रेत मिट्टी का, सीमेंट का, पत्थर का, इस तरीके का काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 8 मंगलवार लगा कीजिएगा। बच्चा काफी हद तक होने लगेगा। लेकिन एक छोटा सा मूंगा रत्न होता है 6.25 रत्ती का, इसके गले में एक लॉकेट बना करके, और कॉपर में ही बनाइएगा, लाल धागे में डालिएगा, वो डाल दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। तेज है बच्चा, नटखट है, शरारती है, गुस्सैल है, बहुत गुस्सैल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुस्सा करता बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा कई बार काफी गुस्सा आ जाता है उसको भी। हाँ, वो दिख रहा है, मेष लग्न से ही पता चल रहा है। अष्टम में है, उसकी युतियां अच्छी नहीं बन रही, इसलिए ये 2 उपाय से ही बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट 50% ठीक हो जाएगा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। अंजलि हमारे साथ हमारी रंगकर्मी है रूबरू थिएटर ग्रुप की। उनका सवाल है, वो पूछ रही है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्टिंग के फील्ड में और इसी में करियर को करना चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन ये है कि मुझे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? अब आई। उनका सवाल है कि वो एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, क्या करें? क्या करना चाहती हैं? सक्सेस मिलेगी उनको एक्टिंग के फील्ड में? किस एक्टिंग के फील्ड में? तो उनकी डिटेल है, उनकी डिटेल है? हाँ, उनका है 26 नवंबर 1983। 26 नवंबर 1983 6:30 AM 6:30 AM 6:30 AM जी। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुए? गाजियाबाद। गाजियाबाद जी। हाँ जी, इनकी जो कुंडली बनी है वो कुंडली बनी है इनकी वृश्चिक लग्न की। आज हो क्या रहा है आपके सारे एरिया में, मंगल थोड़ा ज्यादा ही प्रधान लग रहा है मुझे, है? वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि बनती है इनकी कर्क राशि है। कर्क राशि स्वराशि का चंद्रमा है, भाग्य स्थान पर है। बट अगर मैं इनको कहूं कि थोड़े से अगर आप अपने स्वभाव में नरमी भी लाइए, बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना बहुत जरूरी है डियर। आपका लग्न के अंदर केतु और गुरु की जब जब युति होती है, ये चंडाल योग बनाता है, ये बहुत खतरनाक योग माना जाता है। लेकिन मैं आपको जीतू जी बताना चाहूंगी, ये बहुत बहुत ही काम है। वन ऑफ द जो कहते हैं ना, बहुत ही काम मेंबर है हमारे रूबरू थिएटर ग्रुप का, बहुत ही शांत प्रश्न के इंसान है ये। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है शांत दिखना, एक होता है शांत होना, 2 चीजें अलग हैं। अगर कुंडली इनकी ठीक है, 26/11/1983 की बात कर रहे हैं, 6:30 सुबह का जन्म है, गाजियाबाद का जन्म है, वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि बन रही है वो कर्क राशि है। लग्न के अंदर ही अगर इस तरीके के प्लेनेट की युतियां होती हैं तो ये शांत व्यक्ति नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होता है। अगर ये कुंडली इनकी ठीक है, अगर ये कुंडली गलत है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गुरु और केतु की जो युति है, इनकी तो जिंदगी में खुद की उथल पुथल है, इनके माइंड में हमेशा उथल पुथल रहती है, फैसले नहीं सही ले पाते हैं, दिक्कत होती है, परेशान रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। क्या होता है कि जब जिंदगी में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो हम परेशान रहते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि सामने वालों को हम बहुत अच्छे दिखते रहें, लेकिन एक होता है कि अंदर के हमारी आंतरिक आत्मा जब शांत नहीं होती है तो वो एक इरिटेशन होती है, वो हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। देखिए जो फील्ड इन्होंने कहा है कि इस फील्ड को चुनना, एक्टिंग फील्ड में इनका बहुत बड़ा, मुझे जिसे कहते हैं कि अगर सक्सेस और बहुत नेम फेम पैसा कहें तो मुझे नहीं दिख रहा। लग्न का लॉर्ड वैसे इनकम में बैठा हुआ है, 11वां भाव हमारी इनकम का होता है, इजी का होता है, लेकिन वहां मैलिफिक प्लैनेट मंगल और शुक्र की युति है। शुक्र हमारा ग्लैमर है, हमारा इस एक्टिंग फील्ड का लॉर्ड है, लेकिन मंगल नहीं है।
मंगल टोटल एंटी है, तो एंटी प्लेनेट जब जब ऐसे रुझान करता है, दो ग्रहों की युति के साथ बनता है, तो बहुत सक्सेस नहीं है। चेंज योर माइंड डियर, अगर आप कर सको तो अपना चेंज करिए। लॉन्ग टर्म में, लाइफ लॉन्ग अगर कुछ खाना है अपनी जिंदगी भर बैठ के, सो गो फॉर द बिजनेस, चाहे वो इतने से शुरू करिए, वो इतना बड़ा अपने आप रूप ले लेगा। क्या बात, आज तो मुझे वाकई बड़ी बातें समझ आ रही है। अंजलि को मैं बहुत शांत समझती थी, वो लिख रही है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अच्छा, लिखा उन्होंने? पोल खुल रही है सबकी। और श्रद्धा का सवाल है यही कि वो एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो है 21 अप्रैल 1977 और हरदोई है और 2:06। अब ये AM है या PM है ये नहीं लिखा उन्होंने कि ये 2:06 जो है, फिर वो बिल्कुल वो अलग हो जाएगा कुंडली, थोड़ा सा मुझे हाँ, टाइम एग्जैक्टली टाइम नहीं लिखा हुआ इन्होंने। हाँ, दोबारा तो से हो डाल सकता है देंगे कि टाइम अगर डाल वो दीजिए। टाइम लिखे। अच्छा, श्रद्धा आप अपना टाइम भी लिख दीजिए। मीनवाइल सरला जी ने सरला जी जो हमारी रेगुलर दर्शक हैं वो लिखती हैं कि ये बताइए कि कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कब भागने वाला है? ये अभी नहीं जाने वाला है, सीधी बात क्लियर है। सितंबर तक तो 23 सितंबर को राहु का चेंज होने जा रहा है। राहु मिथुन राशि से वृष राशि में जाने वाले हैं और केतु जो है वो वृश्चिक, उसके बिल्कुल अपोजिट राशि में जाने वाले हैं। हाँ, गुरु के साथ केतु की युति हट रही है क्योंकि गुरु मार्गी होने वाले हैं और केतु जो है वायरस के लॉर्ड होते हैं, वो थोड़ा हट रहे हैं। बट ये कोरोना नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ ना कुछ ऐसे वायरस जो है वो चलते रहेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको कह दूं कि जिस तरीके की ग्रहों की युतियां बन रही है, ये बड़ी आपदा के यानी अर्थक्वेक जैसे इंडिकेशन ज्यादा दे रहे हैं। तो सिर्फ मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब ऐसी युतियां बनती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेशेंस लेवल हमेशा हमें सुरक्षित रखता है, प्लस हमारी पूजा पाठ और अच्छे कर्मस, ये चीजें करनी चाहिए। अगर हमें थोड़ी तकलीफ से दूर रहना, परेशानियों से दूर रहना, ये चीज आप जरूर करते रहे। लेकिन कोरोना धीरे धीरे सितंबर के बाद में बहुत माइल्ड होना शुरू हो जाएगा, बट कोई नई चीजें जो होती है वो अटैक कर सकती है। श्रद्धा किसी के बारे में बता रही थी, उनका PM है 2:06 इनका ना, हरदोई। हाँ जी, 1406 जी। हाँ जी, प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? उनका सवाल ये कि एक्टिंग के फील्ड में ही वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसमें परस्यू कर सकती हैं आगे अपनी लाइफ को? नहीं डियर, नहीं कर सकती। नहीं। और अगर ये फील्ड नहीं हो तो कौन से, और अगर ये फील्ड नहीं हो तो कौन से फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, सिंह लग्न की इनकी कुंडली है और जो राशि बनती है इनकी वृष राशि। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। चंद्रमा आपका उच्च है, राजसी ठाट बाट इनको चाहिए, राजाओं जैसी जिंदगी चाहिए, राजाओं जैसे विचार रखती हैं ये। और लेकिन क्या होता है कि लग्न का लॉर्ड कमजोर नहीं होना चाहिए। केतु के साथ 9th हाउस भाग्य बार बार आपके दस्तक पर दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर नहीं आता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका डेस्टिनी आपकी साथ नहीं दे रही। कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में चीजें आती हैं लेकिन तब तक नहीं आती है जब तक दरवाजे के अंदर ना आ जाए। तो आपके साथ यही हो रहा, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। मैं फील्ड भी बताती हूँ आपको, कौन सा फील्ड आपका चूज करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, डेली देना चाहिए, सैटरडे नहीं देना चाहिए। अगर आप अपना इसी फील्ड में ही रुझान रखना चाहिए तो ये फील्ड में बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है क्योंकि उसका प्लेनेट थोड़ा कमजोर है। अगर आपके लिए इसमें संभावनाएं हैं उसको इनहेंस करने की, अगर आप इसी फील्ड में जुड़े रहना चाहते हैं, एक ओपल रत्न धारण कीजिए। ये तो कीजिए ही कीजिए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में नहीं करना, आपने लेफ्ट हैंड में ही करना है और सिल्वर में ही करना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद आपने वैभव लक्ष्मी के व्रत किया करो अगर आपने इसी फील्ड को चुनना है। अगर इस फील्ड को छोड़ना है तो आप ग्लैमर से जुड़ी हुई चीजों का बिजनेस कर सकते हो, वो आपको फायदा देगा। मेकअप हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, फीमेल्स ओरिएंटेड चीजें हो सकती है, ऐसी चीजें। राजीव जी एक और सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव जी आप स्क्रीन पे आकर ये सवाल पूछ सकते हैं।
जी राजीव जी, आपका सवाल, आपका कैमरा ऑफ है। राजीव जी आपका कैमरा ऑफ है। इनका ये सवाल है कि आज ट्यूसडे है तो क्या आज अभी से दाल फेर सकते हैं अपने बेटे के ऊपर से, ये इनका सवाल है। देखो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको कोई लेबर मिल जाती है इस समय, ये लेबर को ही आन देना, इसके अलावा इसे घर दान को वापस घर में नहीं लेकर के आना। या आप अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप इस पर। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपने वो वापस नहीं लेकर के आनी है। दान अगर घर से बाहर निकाला है तो उसे वापस नहीं लाना है। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हो, थोड़े से एफर्ट्स पड़ेंगे डेफिनेटली, मैं समझ रही हूँ, बट आप इस उपाय को अगर करवा सकते हो तो आज से ही शुरू करवा दीजिए। ओके मैम, ओके, ठीक है जी। मतलब अब किसी भी पर्सन के मतलब 8 मुट्ठी किसी की भी हो सकती है, बेटे की या मेरी या किसी की भी, या बेटे की होनी चाहिए? मम्मी कर सकती है, मम्मी की कर सकती हैं, आप कर सकते हो, उसके ऊपर से उतारा भी करना है ना, तो आप कर सकते हो, मम्मा कर सकती है उनकी, कोई भी कर सकते हैं। ओके ओके, शुक्रिया। मम्मी भी कर। जी निधि जी, गॉड ब्लेस यू। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? थैंक यू। सवाल पूछना चाह रही हैं? जी जी पूछिए सवाल। ठीक है। आभा आप सवाल पूछना चाह रही थी? क्योंकि हमारा वक्त हो रहा है तो जल्दी से आपका जो सवाल है आप स्क्रीन पे आके उनसे पूछ लीजिए। मैम मेरे को एक ये चीज पूछनी है कि मेरे को ना ऐसे किसी ने कहा था, मतलब मम्मी दिखाती रहती है काफी एस्ट्रोलॉजर्स को, मम्मी का बहुत विश्वास है, तो उन्होंने कहा था कि पितृ दोष है, और उन्होंने कुछ कुछ ऐसे उपाय वगैरह भी बताए थे और कहा था कि 3 महीने में सही वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाते रहते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन पूछना था कि क्या सही रहता है आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाएं, ऐसे कुंडली या फिर पाम रीड करवाएं? देखिए हमेशा याद रखिए, 2 चीजें अलग हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को और कर्मकांड को जोड़ दिया है। जैसे मान लीजिए टेम्पल में कोई पंडित हैं, वो कर्मकांड बहुत अच्छे कर्मकांडी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने विद्या ही इन चीजों की ग्रहण की है, तो वो जरूरी नहीं है वो कर्मकांड या बहुत बड़े बड़े मंत्र बोल सकते हो, है ना। तो दोनों अलग हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रयोग जो है ना, प्रयोग करते हैं ज्यादा। तो हमेशा कुंडली जो है वो आपको किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए जिन्होंने विद्या ग्रहण करी है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बड़े फाइन तरीके से, ग्रहों की भूमिकाओं को समझा है। पंडित जो होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, तो कर्मकांड आप उनसे करवा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से कुंडली दिखाते हैं तो फायदा होता है आपको। जीतू जी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वक्त खत्म हो रहा है और मैं उम्मीद करूंगी कि एक सेशन जल्दी आपके साथ एक और करूंगी। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे लिसनर्स को, स्पेशली रूबरू के जो रंगकर्मी हैं, और बहुत से सवाल हैं। और डोंट वरी, मैं दोबारा से कहूंगी अगर जीतू जी आना चाहे तो इनको एक बार फिर से हम इन्वाइट करेंगे यहाँ पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस रूबरू के मंच पर आई और इतनी अच्छी आपने बातें शेयर की, सवालों के आपने इतना इंस्पिरेशनल आंसर्स दिए, इतना कुछ बताया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। थैंक यू सो मच इतने लोगों से मिलने का, और मुझे स्पेशली आपने मेरे जम्मू के फील्ड के लोगों से भी मिलने का एक मौका मिला मुझे आपके माध्यम से। और मैं हमेशा आपकी सेवा, कभी भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगी। और रियली आई अप्रिशिएट आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे मंच साझा करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम अपने श्रोताओं, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनको एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूंगी कि कल हमारे साथ जो शख्सियत का ये अंक है ये चलता रहता है, रोज का हो गया। रोज आप देखते हैं जो कल हमारे साथ शख्सियत जुड़ेंगी वो संगीत नाटक अवॉर्डी हैं, थिएटर के फील्ड में, रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जम्मू से ही ताल्लुक रखते हैं। मुश्ताक काक साहब एक बड़ा नाम रंगमंच के फील्ड में। तो कल हमारे साथ जुड़िएगा, कल शाम को 7 बजे। और कल की शख्सियत होंगे हमारे साथ, जो कल की शख्सियत हैं वो हैं मुश्ताक काक साहब। तो कल जरूर एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे रूबरू के इसी मंच पे। तब तक के लिए नमस्कार।